तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBTU की। जी हाँ, ये HBTU वैसे तो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है और पहले टेक्नोलॉजिकल कॉलेज हुआ करता था। अभी फिलहाल स्टेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिचुएटेड है। 1921 का स्टैब्लिशमेंट है और CUET के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज ही आपको ऑफर करा है। तो अगर आप भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर या आसपास से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ से पढ़ाई करना, तो ये आपके लिए कितना वर्थ इट होने वाला है, ये वीडियो के आखिर में आप खुद ही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, कैसे क्या प्लेसमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा इनके प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी CUET से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। और व्हाट्सएप पे चैनल है, उसके लिए भी लिंक नीचे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए HBTU ये आप देखेंगे तो इनका कैंपस बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। कानपुर जैसी जगह पे ये सिचुएटेड है और इसकी अच्छाइयाँ तो ठीक है, बुराइयाँ भी हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। 1921 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी आज़ादी से पहले का ये इंस्टीट्यूशन है और एक्चुअली प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था और आज भी है। बहुत सारे एलुमनाइज भी यहाँ से अच्छे अच्छे निकले हुए हैं, हम उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। 1921 में इसको टेक्नोलॉजी के लिए इस्टेब्लिश करा गया था और आज ये फिलहाल तो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो कानपुर उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है, नवाबगंज में, और इनको UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, नेक के द्वारा A+ एक्रेडिट किया हुआ है, IIRF की 10वीं पोजीशन पे ये रैंकिंग में है। 78 एकड़ का इनका कैंपस है और hbtu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है इनके रिगार्डिंग। अब हम कोर्सेज की बात कर लें। ये जो कोर्सेज ऑफर आपको कर रहे हैं CUET के बेसिस पे, तो यार ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है, सिंपल लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे हम देखें तो लेटरल एंट्री का ऑप्शन है यहाँ BTech कोर्सेज के लिए, यानी अगर आपने पॉलीटेक्निक किया हो तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है CUET के बेसिस पे इंजीनियरिंग के फील्ड में, और इसके लिए आपको डिप्लोमा करना होता है। अगर डिप्लोमा के बावजूद भी सीटें बच जाती हैं, यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं बचे है ना, सीटें बची, तो BSc वाले बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए 55% का आपका क्राइटेरिया होना चाहिए डिप्लोमा या, ठीक है, UP डोमिसाइल होना भी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोफेशनल कोर्स होता है और BBA के लिए भी आपको 12th क्लास 55% से पास करना होता है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% यानी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है भैया, तो ये ऐसी कोई दिक्कत परेशानी मुझे है नहीं और आपको भी नहीं होगी। 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होने चाहिए कम से कम, तो वो भी चल जाएगा। B फार्मा, फार्मेसी की कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए भी 12th क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा? या तो मैथ होगा या बायोलॉजी होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, बायोटेक, है ना। 55% का क्राइटेरिया यहाँ रखा है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, BSMS यानी बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो आप कर सकते हैं डेटा साइंस में। कहाँ? डेटा साइंस में। और इसके लिए भी 12th क्लास आपको पास करनी है। मैथ, फिजिक्स और एक सब्जेक्ट आपका जो भी है, केमिस्ट्री ले लो, CS ले लो, जो भी इनमें से कोई एक। 55% का होगा क्राइटेरिया और रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन। इसके अलावा BTech बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसके लिए 12th क्लास में PCM आपका हो या PCB हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं ज़्यादा। केमिस्ट्री या बायोटेक कुछ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 55% से और रिजर्वेशन कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन भी। ये ऑफर्ड कोर्सेज हैं जो CUET के बेसिस पे ये आपको ऑफर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो भैया फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता नहीं। 1,35,000 करीब जो है BTech कोर्सेज के लिए फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। 75 सीट्स हैं यहाँ पे, 60 सीटें BBA कोर्स के लिए है। 80,000 की फीस स्ट्रक्चर है। 90,000 फार्मेसी का है, ये क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं करी इन्हें सीटें, देख लीजिएगा एक बार। 4-4.5 लाख का जो है वो फीस स्ट्रक्चर टोटल मुझे लगता है ये डेटा साइंस का जो प्रोग्राम उसका है। 75 सीटें हैं। 1,35 तो हमने डिस्कस किया ही है बायोटेक्नोलॉजी BTech के लिए, ये 75 सीटें इसकी भी। तो फीस स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ भी पर्याप्त आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों के लिए, दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ रहेंगी, एमिनिटीज़ रहेंगी। इसके अलावा लाइब्रेरी रहेगी जहाँ पे आप देखेंगे बुक्स का कलेक्शन अच्छा खासा है। 83,000 बुक्स हैं, जर्नल्स हैं या फिर मैगजीन्स हैं, फिजिकली और डिजिटली भी अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो पर्याप्त है, क्योंकि कैंपस बढ़िया है तो इंडोर आउटडोर दोनों फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। लेबोरेटरीज की बात कर ले तो ठीक ठाक है कुछ कुछ,
और कुछ नहीं भी है, देखो सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, वर्कशॉप्स की बात करें तो वो ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी वर्कशॉप्स ये प्रोवाइड करा देते हैं। ऑडिटोरियम में सारे के सारे इनके ये हो जाती हैं जो भी इवेंट्स वगैरह रहते हैं ना, हाँ सेमिनार वगैरह कंडक्ट होते हैं, बहुत सारी। मेडिकल सेंटर भी है जो ऑन कैंपस में आपको मिल जाता है, इमरजेंसी सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज के हिसाब से। इमरजेंसी के लिए तो फिर हॉस्पिटल में ही रेफर कर दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो देखो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे ही जाते होंगे। एवरेज 6.46 का बताया है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये CUET के बेसिस पे कम ही ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। ये एक्चुअली वो जो लेते हैं ना HBTU आपके डायरेक्टली JEE के बेसिस पे, उसमें ठीक ठाक मिल जाता है। यो वही उनका ही हाईएस्ट इन्होंने लिखा 43.5 के आसपास, है ना। हाँ ये सच्चाई है, झूठ बोलना तो चल जाता है, लेकिन गलत क्यों ही बताया जाए। एलुमनाइज की बात कर लें, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं मिस्टर त्रिलोकी नाथ 1985 बैच के हैं और चीफ इंजीनियर लखनऊ में LDA में है। प्रोफेसर आलोक वर्मा 1985 बैच के हैं, DTU दिल्ली में अभी फिलहाल प्रोफेसर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अनिल दीक्षित हो गए, IIT मुंबई में है। इसी बहुत सारे आप देखेंगे, मेरिट भोपाल में SK कटियार साहब है प्रोफेसर। इस ऐसे ही बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ के एलुमनाइज को जो पढ़े हुए हैं यहाँ से। तो इन फ्यूचर आप भी हो सकता है अगर ठीक ठाक है तो बढ़िया। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ले तो अच्छाइयाँ तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्या रेपुटेशन। जी हाँ, तो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि 1921 का एस्टैब्लिशमेंट है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। प्रोग्राम्स भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं टेक्नोलॉजी के। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स भी ठीक है, फीस स्ट्रक्चर भी ठीक बोल सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक बोल सकते हैं, कुछ में गड़बड़ भी है लेकिन हाँ ठीक है। एक्सपीरियंस फैकल्टी हो जाती कुछ कोर्सेज के लिए, स्पेशली प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये तो अच्छाइयाँ हो गई, लेकिन हम कमियों को भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कमियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे क्या है, हाँ मॉडर्नाइजेशन की अभी कमी देखने को मिलती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, तो अब आपको मॉडर्न करना पड़ेगा समय के साथ साथ, वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें ओवर क्राउडिंग क्यों, क्योंकि यार सीट्स आप देख रहे हो कि 125 सीटें हैं, 240 सीटें हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज में, तो यार बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाता है जो कई बार परेशानी का सबब बन जाता है। इसके अलावा प्लेसमेंट की वेरिएबिलिटी भी है, मतलब कुछ कोर्सेज में ही CSIT वाले में है, बाकी में नहीं है, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की कमी देखने को मिलती है। लोकेशन कांस्टेंट, मतलब कानपुर जैसी जगह, कानपुर देखो यार कैपिटल सिटी तो है नहीं, लखनऊ है यूपी का, और कानपुर बेसिकली लेदर के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री लेदर से रिलेटेड है। तो पॉल्यूशन की अगर बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये एक समस्या आपके लिए हो सकती है ना। और इसके अलावा लोकेशन में भी समस्याएं हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज तो देखने को मिल ही जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। और हॉस्टल अकोमोडेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है हॉस्टल के लिए, तो मारामारी हो जाती है पहले आओ पहले पाओ वाला। बाकी बच्चों को फिर क्या करना होता है कि आसपास ही PG वगैरह रूम्स वगैरह देखने पड़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे के रिव्यू की। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, पुअर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, साथ ही साथ यहाँ पे अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट है, अथॉरिटी ज़्यादा अपनी अपनी चलाती हैं और चलाएंगे यार, तभी तो अथॉरिटी है। लेक ऑफ बेसिक मेंटेनेंस की कमी देखने को मिलती है। हॉस्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह आप कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है, उल्टा जो कंप्लेंट करता है उसको हो जाती है। नो स्टूडेंट वॉइस, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बोल पाए, यानी बच्चों की कोई काउंसिल वगैरह ऐसी है नहीं जो केवल बच्चों को सपोर्ट करती हो, उनके बिहाफ में अपना पक्ष रखती हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर तेज चलोगे तो आपके लिए लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है बच्चों के, अवॉइड इफ़ पॉसिबल, बता रहे हैं कि बिल्कुल अगर ज़रूरी ना ही हो, कोई और ऑप्शन ना बचा हो तो तभी लें, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, और सच्चाई यही भी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट चाहना चाहते हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलें, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे CUET से रिलेटेड। तो ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.